दिल्ली में एक और हिंदू लड़का मारा गया। नाम था यश। उम्र सिर्फ 19 साल और वजह सिर्फ इतनी कि वो एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती करता था। क्या अब राजधानी दिल्ली में हिंदू लड़कों का जिंदा रहना भी जुर्म बन गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। 27 जून की रात थी। वक्त करीब 9:40। जगह गीता कॉलोनी फ्लाईओवर शाहतरा। यश अपनी स्कूटी से जा रहा था। सामने से स्कूटी पर 3 लड़के आए। स्कूटी हल्की टकराई और अगले ही पल शुरू हो गया खून का खेल। 3 हमलावर, नाम है अमान, रहमान और लकी। यश को घेर लिया। पहले बहस हुई, फिर लकी ने पिस्तौल निकाली लेकिन फायरिंग नहीं हो सकी और फिर पीठ में चाकू घोंप दिया। कमर पे वार, कई जगहों पे वार किए। यश जमीन पर गिरा और दिल्ली की सड़क पर उसका लहू बहता रहा। यश की मां राखी शर्मा का बयान आप सुनिए। पुलिस वालों के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस वाले उन लड़कों के घर की निगरानी कर रहे हैं जिन लड़कों ने उस वारदात को अंजाम दिया है। हमारे घर पे कोई भी पुलिस वाला नहीं आया पूछने के लिए। मेरा भतीजा मेरे बच्चे के साथ था। मेरे भतीजे को दिक्कत है कि उसको कोई, क्योंकि गवाह सिर्फ वही है जो मेरा भतीजा अमन है, सिर्फ वही गवाह है। उस मेरे भतीजे की, अमन की जान को खतरा है क्योंकि उसने साक्षात वो सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन पुलिस वालों की कोई कार्यवाही सही ढंग से नहीं होती दिखाई दे रही मेरे को। गफ्फार के 2 लड़के और लड़कियां भी हैं जिसका नाम साहिबा, मुन्नी, गुल्लो। उसकी माँ को भी ये बात पता थी, उसके गफ्फार को, उसका जो पिता है गफ्फार, उसको भी ये बात पता थी। उनके जो लड़के हैं वो भी बंदूक लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। तो मेरे परिवार वालों को, मेरे भतीजे को, मुझे और मेरे पूरे परिवार को उन लोगों से खतरा है क्योंकि वो सरेआम अम्बेडकर पार्क के यहाँ पर आसपास के इलाकों में बंदूक लेके घूमते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके परिवार से पूछताछ की जाए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन निर्दोष था और कौन दोषी है। ये बयान नहीं, एक टूटी हुई माँ की चीख है। मृतक की माँ कह रही है कि ये हादसा नहीं, सोची समझी हत्या थी। स्कूटी की टकराना बहाना था, असल वजह थी मजहबी दुश्मनी। वही पुलिस ने इस केस को रोड रेस बताया है। डीसीपी शाहतरा प्रशांत गौतम कहते हैं कि घटना स्कूटी टकराने के बाद हुई और उसके बाद बहस का ये नतीजा था कि एक लड़का जिसका नाम यश है और उम्र करीब 19-20 साल है, उसको डिक्लेयर डेड घोषित किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जांच में ये पता चला कि ये लड़का जब रानी गार्डन एरिया में से जा रहा था स्कूटी पर अपने कज़न के साथ, तो वहाँ इसकी एक दूसरे लड़के के साथ टचिंग हो गई स्कूटी की और उसको लेकर इनका झगड़ा बढ़ा। और उस झगड़े के दौरान एक लड़के ने इसको, रानी गार्डन के लड़के ने इसके लोअर बैक में एक चाकू से इसके ऊपर वार किया और उस वार के दौरान ये घायल हो गया। और इसको जब घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में ले जाते इसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभी इनिशियल जांच के दौरान हम लोगों को पता चला है कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे इस मर्डर के अंदर, जिसमें से मेन व्यक्ति जिसने इसके ऊपर वार किया है उसका नाम अमान है, जिसकी उम्र 19 साल है। दूसरा लड़का इसमें लक्की है, उसकी भी उम्र करीबन 18 साल के आसपास है। और इसमें तीसरा लड़का जो है वो जुवेनाइल है। तो ये 3 लड़के हैं। हमने जुवेनाइल को डिटेन कर लिया है, अप्रीहेंड कर लिया और बाकी दोनों लड़कों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया। लेकिन यश के परिवार का कहना है कि ये मर्डर प्लान था। बार बार धमकियां मिल रही थी। लड़की से दोस्ती को लेकर झगड़ा हो चुका था। मेरा गैरेज का काम खत्म हो गया था, वो मुझे लेने आया था घर के लिए। 8 बजे की बात थी। हम जा रहे थे, हमने अम्बेडकर पार्क शिव मंदिर के पास से कट लिया। हमारी स्कूटी का साइड मिरर 2 लड़कों को लगा। उन्होंने गाली दी, हम वहाँ पर रुके। उन्होंने एकदम से गन निकाली और यश के सर पे लगा दी। यश ने वो गन पकड़ी, मैंने उस लड़के को पकड़ा। दूसरा लड़का सर वहाँ से भाग गया।
तो हमने उसको पकड़ के रखा था। जो दूसरा लड़का भागा वो 2 मिनट के अंदर 3 लड़के लेके आए हैं जिनके हाथ में चाकू थे। हम उन सबको छोड़ के भागे। यश के भागते भागते यश गिरा, उसके चाकू मारा। यश उठ के फिर भागा 50 मीटर तक, फिर वो वहाँ से गिर गया। फिर उसको हमने ऑटो में बिठाया पब्लिक की हेल्प से। ऑटो में बिठाने के बाद कुंदन नगर लाल बत्ती ग्रोवर हॉस्पिटल में हम उसे लेके गए। वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया था डॉक्टर ने। वो लड़के अपराधी हैं, उन्होंने पहले भी 2-3 मर्डर किए हैं, जिसमें से वो एक लड़का छूट के बार बार आ जाता है, जो है नाबालिग। 2 लड़के बालिग हैं और सरेआम गन लगा के घूमते हैं। अभी 6-7 महीने पहले उन्होंने मर्डर करा है और 6-7 महीने हुए हैं वो छूट के खुलेआम घूम रहे हैं 15 दिन बाद ही। अब 3 आरोपी अमान, रहमान और लकी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक नाबालिग भी पकड़ा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ रोड रेज है या मजहबी कट्टरता का नतीजा? क्या ये पहला केस है? नहीं। याद है कुणाल, दिल्ली के ही मॉडर्न टाउन में मुस्लिम लड़की से दोस्ती की कीमत मौत से चुकानी पड़ी। याद है नेहा, उसे 5वीं मंजिल से फेंक दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो ना कह रही थी। हर बार एक ही पैटर्न, पहले दोस्ती, फिर लव जिहाद, फिर धमकी, और जब हिंदू झुके नहीं तो उन्हें काट दिया जाता है। अब सोचिए, क्या ये महज संयोग है या एक साजिश है? कितनी बार दिल्ली की गलियों में हिंदुओं की मौत मिली है, लेकिन हर बार पुलिस ने इसे रोड रेज या पर्सनल एंगल बताकर दबा देती है। क्यों? और ये अकेले इलाकों की कहानी नहीं है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्सों से हिंदू परिवार खुद को सुरक्षित नहीं समझ पा रहे, घर छोड़ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटियों को बचाने में वो नाकाम है और बेटों को बचाने की मांगे पूरी नहीं होती। पुलिस कहती है कि चलो ये मामूली मामला है, रोड रेज या फैमिली डिस्प्यूट है। यश, कुणाल, नेहा, ये 3 नाम है। सिर्फ 3 नहीं, ये 3 चेतावनी है। क्या अब दिल्ली हिंदू विहीन की जा रही है? क्या मजहब के नाम पर खुलेआम हत्या हो रही है? और हर बार पुलिस रोड रेज या लव एंगल पारिवारिक विवाद की कहानियां गढ़ती रहेगी।